सबको लिख रहा है ना, लिखो। फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं उस सेंटेंस को। ओजोन परत की क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ब्रैकेट में लिख लेना, हेलोजन्स, कॉमा नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि किस तरह से जिम्मेदार है ये सब और क्या होता है यहाँ पे ओजोन लेयर में। ये ये हमारा है सूर्य, सन है, और मान लो कि ये हमारा O3 का लेयर है, ओजोन का लेयर है। अब कह रहा है कि जो सूरज की किरणें आ रही हैं, इसमें जो पराबैंगनी विकिरण है उसको ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। पराबैंगनी विकिरणों को क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। हाँ पूछो। आ रहे हैं, आ रहे हैं, बस इसके बाद ही वही टॉपिक होगा। ये जो ओजोन लेयर है O3 का, ये कहता है कि पराबैंगनी विकिरणों को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और जो अर्थ में हम लोगों का जो जितना भी जीव जंतु है उसको त्वचा कैंसर से बचाता है। कौन से कैंसर से? त्वचा, त्वचा कैंसर से बचाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, 5 नंबर में जलवाष्प। जलवाष्प, आवाज किसके तरफ से आ रहा है? म्यूट करो। जलवाष्प, क्या होता है जलवाष्प? लिखो, वायुमंडल में, साइलेंट करो, किसी की तरफ से आवाज आ रहा है तो हम साइलेंट कर देंगे, म्यूट कर देंगे। रॉबिन, जलवाष्प वायुमंडल में, जलवाष्प वायुमंडल में 0 से 4% तक पाया जाता है। 0 से 4% तक पाया जाता है। देखो, CO2 की तरह जलवाष्प भी, CO2 की तरह जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। CO2 की तरह जलवाष्प भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसे करता है वो भी बताएंगे। क्या लिखवाए, बोलो, अनम्यूट करो। हाँ, ठीक है, कैसे करता है देखो। ये अपना सन है, सूरज की भी किरणें आ रही है। अब वातावरण में हमने कहा कि धूलकण है। क्या है? धूलकण है, ये सब धूलकण है। अब सूरज की किरणें क्या है, जब धूलकण से टकराएगी तो 2 काम हो सकता है। क्या? एक, ये टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, ये सूरज की किरण आई और टकरा करके रिफ्लेक्ट हो गई। या दूसरा, सूरज की किरण आई और थोड़ा सा स्कैटर कर गई, मतलब टकराई जरूर लेकिन स्कैटर करके वातावरण में आ गई। यही 2 चीज हो सकता है कि नहीं? तो लिखो, धूलकण, धूलकण जिसका व्यास, धूलकण जिसका व्यास
सूर्य किरणों की व्यास से अधिक होता है। धूलकण जिसका व्यास सूर्य किरणों की व्यास से अधिक होता है, वह सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है। वह सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है। तथा तथा धूलकण जिसका व्यास सूर्य की किरणों से या सूर्य की किरणों के व्यास से कम होता है, तो सूर्य के प्रकाश उस धूलकण से टकराकर प्रकीर्णित हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। प्रकीर्णन प्रकीर्णित स्कैटर प्रकीर्णित सबको आ गया? ठीक है। क्या लिखा है कि सूर्य का प्रकाश जिसका व्यास धूलकण के व्यास से कम होता है कि ज्यादा होता है? पहले कौन सा लिखवा है? बोलो लास्ट स्टेटमेंट। हम बता रहे थे कि धूलकण जिसका व्यास सूर्य किरण के व्यास से कम होता है, तो सूर्य का प्रकाश उस धूलकण से टकराकर छिटक जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट कहते हैं। जिसे हम लोग स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट कहते हैं। रिपीट कर दे रहे हैं। धूलकण का व्यास, जिसका जो व्यास है धूलकण का, क्या लिखे? हो गया? ठीक है। जिस धूलकण का व्यास सूर्य के किरण के व्यास से कम होगा, सूर्य का प्रकाश उस धूलकण से टकरा करके छिटक जाएगा, जिसको हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट कहते हैं। हो गया? लिखा गया? स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट कहते हैं। समझ गए? लिखो धूलकण वायुमंडल में, अगला पॉइंट लिखो, धूलकण वायुमंडल में आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करता है, तथा इसे वायुमंडल के टेम्परेचर कंट्रोलर
टेम्परेचर कंट्रोलर मतलब क्या? टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला, ताप को कंट्रोल करने वाला। टेम्परेचर कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है। टेम्परेचर कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है। हो गया? लिख लिए? अरे बोलो। नेक्स्ट। चलो आज क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर ये डिस्कॉर्ड में के लिए ना लोग कर रहा है, आवाज आ रहा है, ठीक है। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं।